भरने का डेट है आपका वो 23 जून से लेकर के यहाँ पर 18 जुलाई तक है, यानी लगभग आपको 1 महीने का समय मिलता है सीएचएसएल के फॉर्म भरने को लेकर के। दूसरा अगर हम बात करें तो जो अंतिम डेट है पेमेंट का वो मेरे भाई 18 जुलाई है। हालांकि देखिए जो नॉर्मल क्या होता है फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट होता है उस डेट तक आपके पास में रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप पीडब्ल्यूएस के हैं तो आपके पास में इस डेट के पहले तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होता है तो फिर बाद में प्रोविजनल में डाल देते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, तब जाकर के सारी चीजें वेरीफाई होती हैं और तब मिलता है। लेकिन क्योंकि सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए कम से कम आप 12th पास होने चाहिए या 12th के बराबर की डिग्री होनी चाहिए, तो वो डिग्री जो होगी वो मेरे भाई इसके पहले का होगा। पता चले आप 12th इस डेट के बाद में कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के आपके 2 पेपर होते हैं, टियर 1 होता है, टियर 2 होता है। टियर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। ठीक है, और टियर 1 का जो डेट मेरे भाई दिया गया है वो 8 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक आपका मेरे भाई है, ये हमारा टियर 1 का पेपर चलेगा लगभग आपका 10 दिनों तक। ठीक है, फिर टियर 2 के बाद में फिर मेंस का पेपर होता है और मेंस में भी यही 4 सब्जेक्ट होते हैं, बस उनकी वेटेज अलग-अलग हो जाती है और मेंस आपका चलेगा फरवरी से लेकर के मार्च तक अगर माने तो। यानी काफी लंबा यहां पर इन्होंने समय दे दिया। हालांकि 2025 लिखा है बट 2026 होगा, तो बहुत लंबा अच्छा खासा समय इन्होंने दे दिया। इतना समय इनको नहीं देना था। दिसंबर में अगर ये सीजीएल का मेंस का पेपर ले रहे तो उसके आसपास लेते, लेकिन बहुत लंबा इन्होंने खींचा। टेंटेटिव वैकेंसीज है वो हमारी इतनी है। कभी सीएचएसएल के एक वक्त में बहुत ज्यादा वैकेंसी लेकर के आता था क्योंकि पी और एसए इसके साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को सीजीएल में डाल दिया गया तो यहां वैकेंसी कम हो गई और 3131 मतलब लगभग ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी बहुत ही कम है, इसको बढ़ना चाहिए।